हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं आपको क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है 140। तो इधर करना क्या है, जो 140 है उसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फिर हम इसको कुछ ऐसे निकालेंगे। 40 माने हम 40 को 2 इंटू 70 भी लिख सकते हैं। इसको धीरे धीरे करके इसके प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग करना है। तो पहले 2 इंटू 7 अलग कर 70 अलग कर दें। अब देखिए 70 भी और टूट सकता है, तो इधर 2 इंटू 35 कर सकते हैं। 70 की जगह और 2 इंटू 35 कर सकते हैं। फिर 35 और टूटेगा 5 और 7 में, तो इधर 2 इंटू 5 इंटू 7 में भी टूट गया। अब देखिए इधर 2 दो बार आया, तो हम इसको सिंपली 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फिर इधर हमारा फाइनल आंसर हुआ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब सेकेंड नंबर देखते हैं 156। 156 का भी इवन है, तो फिर 2 पहले आएगा, फिर ये 78 अलग हो जाएगा। 78 भी इवन है, तो फिर से 2 अलग होगा इसमें। फिर इधर बचा 39। फिर 39 को 3 और 13 से अलग करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए 2 इधर 2 बार आया, तो इसका 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए अब इधर आता है तीसरा 3825। तो फिर इधर लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1275। फिर ये और 3 से टूटेगा, तो फिर इधर 3 इंटू 425। अब देखिए इधर 25 लास्ट में है, तो मतलब इधर ये 25 से डिविजिबल है। तो फिर इधर धीरे धीरे करके तोड़ेंगे। 25 से पहले 5 आएगा, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर 5 इंटू 85 में टूट जाएगा 425। 3 इंटू 3 इंटू 85 5 और 17 में टूट जाएगा। अब देखिए इधर 3 दो बार आया है और 5 दो बार आया है, तो इन दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे और साथ में 17। तो ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर में इसका। फिर इधर आ गया इसका 5005। तो इसका सिंपल सबसे पहले 5 आएगा, फिर इधर 1001 बच गया। देखिए 1001 बचा है, तो फिर इसका फैक्टर 7 है, और जो बच रहा है इसका वो है 143। अब 143 है, 143 का प्राइम फैक्टर है 11 और 13, तो हम 11 और 13 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर फाइनल नहीं आया 2 बार, तो फिर हम इसको स्क्वायर नहीं कर सकते। ओके, अब ये जो 5 नंबर है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब 2 नंबर सॉल्व किया जाए। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, LCF और LCM तो निकालना है, लेकिन उसको वेरीफाई भी करना है कि अगर हम LCM और FCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, जो हमको क्वेश्चन दिया है। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग का दिया है 26 एंड 91। तो इसका LCM हो जाएगा, पहले 26 का LCM रहेगा हमारा 2 इंटू 13 और 91 का रहेगा 7 इंटू 13। अब LCM ऑफ 26 एंड 91 हो जाएगा हमारा इधर
2 इधर है, 7 इधर है, लेकिन 13 कॉमन, तो 13 एक ही बार लिखेंगे। तो फिर इसका एलसीएम हो गया हमारा 182। अब देखिए एचसीएफ 13 कॉमन है जहाँ तक कि हमने बोला, तो फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 13। अब वेरीफाई करेंगे तो 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टर अलग अलग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर प्राइम फैक्टर अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसका हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए इसको, जो 13 आया है 2 बार, तो 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए अब हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैच कर रहा है, दोनों साइड सेम है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब इसका 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 नंबर है 510 एंड 92। देखिए इसका एलसीएम देखा जाए तो 510 का 225 इसका कुछ ऐसे निकलेगा आंसर। वही अगर हम इसका 92 का देखें तो फिर 2 इंटू 46 और 2 इंटू 23, तो इधर 2 बार 2 आए तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इधर हम लोग। अब देखिए इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कि हमको सबको इंटू करना पड़ेगा। इधर हम लोग का 2 कॉमन है, तो फिर 2 एक ही बार लेंगे, लेकिन इधर 2 का स्क्वायर है, तो फिर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2 का स्क्वायर में होगा इधर। फिर इधर 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। तो देखिए तो इधर हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा 23460। तो एलसीएम हमारा इतना निकला। अब एचसीएफ निकालेंगे तो फिर ऐसे इधर सिर्फ 2 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं, तो फिर इसका हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा 2। अब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो फिर टू इंटू 2346 इक्वल टू 92 इंटू 510। अब दोनों का ये फैक्टराइजेशन के अनुसार तोड़ेंगे दोनों को, तो फिर हम लोग का कुछ ऐसे आंसर आएगा। फिर दूसरे तरफ करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर 223 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इधर और एक बार क्यूब है, ये है 2। तो फिर हम लोग का देखिए अब फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स कर रहा है। तो इस ये वाला आपका रहेगा होमवर्क 336 और 54। तो फिर आप मुझे इसका एलसीएम ये बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो
फॉर्मूला है LCM इंटू SF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये आपका सिर्फ टू नंबर्स में अप्लाई होगा, ये आपका कभी भी 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो फिर चलिए 3 का 1 बनाते हैं। इधर हमारा दिया है 12, 15 एंड 21। तो पहला हम इन लोग का LCM निकालेंगे। तो फिर LCM हम लोग का निकल जाएगा 2 का, निकल जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर इंटू 3। हम ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया है क्योंकि थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है। फिर 15 का हो जाएगा इधर सिंपली 3 इंटू 5। इधर 21 का हो जाएगा सिंपली 3 इंटू 7। देखिए LCM हमारा निकल जाएगा इधर इसका LCM निकल जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर, इधर 3 कॉमन है तो 3 सिर्फ एक ही बार लेंगे, 5 और 7। तो फिर LCM हम लोग का निकल जाएगा 420। अब देखिए हमारा HCF इधर 3 निकलेगा कि 3 इधर कॉमन है, तो सिंपली LCM हमारा 420 और HCF 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 17, 23 एंड 29। अब देखिए पहले इसका LCM निकालते हैं। एक चीज़ बता दूं कि ये सभी नंबर प्राइम नंबर है, तो फिर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने वाले। तो फिर LCM अगर हम निकालने जाएंगे ये लोग का, तो फिर इन लोग तीनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हमको मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। $11,339। तो ये क्या हमारा LCM, और वही HCF हम लोग का हो जाएगा इधर 1। ओके, तो ये जो आपका 3 का 3 है, इसका भी आप मुझे HCF और LCM कमेंट करके बताइएगा। ये भी आपका होमवर्क है ये तीनों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा